एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर वासियों को और विशेष प्रकार से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जो है एक तोहफा दिया है शारदा माता के रूप में। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टीटवाल में शारदा मंदिर के द्वार भक्तों के लिए नवरात्रों में खोल दिए गए हैं। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वर्चुअली संबोधित किया था और देश सहित प्रदेशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं दी थी। ये कदम सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि शारदा सभ्यता की खोज की एक शुरुआत है। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ने वाली ज्ञान का जमीन पर उतरने वाली शुरुआत होगी। एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था। शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में पूरे देश से विद्वान यहां पहुंचते थे। आदि शंकराचार्य स्वयं यहां आए थे और मां की आराधना के लिए उन्होंने स्तुतियां बनाई थी। शारदा लिपि का नाम मां के नाम के आधार पर रखा गया है। ये महाशक्ति पीठों में से एक है। कथाओं के अनुसार सती का दाहिना हाथ यहां गिरा था और सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो भी यहां लाया गया था। उसमें से जो बूंदें गिरी थी वो यहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित हुई थी। हालांकि ये मंदिर यहाँ खोल दिया गया है, लेकिन ऐसी मांग की जा रही है कि करतार कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय साहब भाजपा के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी हैं GL रैना साहब। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीरी कम्युनिटी को एक तोहफा दिया है मां शारदा के रूप में, किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार रितेश जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये बहुत बड़ी बात है और केवल कश्मीरी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, विशेषकर दक्षिण भारत के लोग जो मां शारदा के लिए बहुत ही अनन्य भक्ति रखती है, सबके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। और सिर्फ इसी दृष्टि से नहीं कि धार्मिक या उस दृष्टि से नहीं, स्ट्रेटजिक दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है। और सारा समाज, खासकर कश्मीर का विस्थापित समाज, माननीय अमित शाह जी का, श्रृंगेरी मठ का और उन सब लोगों का जो इसमें जुड़े हुए, उनका बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिस तरह से ये मंदिर का निर्माण किया गया है यहाँ पर, तो कितना लाभ जो है आने वाले समय में नजर आ रहा है? देखिए, हम सबको पहले ये समझना चाहिए, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया भी, कि ये शारदा सिविलाइजेशन भी है, सांस्कृतिक धरोहर भी है और शारदा स्क्रिप्ट की भी बात उन्होंने करी है कि जो कश्मीर की जो पहचान, जो इसके नॉलेज बेस होने का, जो ज्ञान का एक केंद्र होने के नाते, वो शारदा से ही था। इसलिए शारदा देश ही इसको कह देते थे। ये बीच में जो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ये सारा विध्वंस किया गया था, पुनः उसकी स्थापना, यानी हम बैक टू रूट्स जैसे कहते हैं, अपनी जड़ की तरफ, अपने मूल की तरफ वापस मुड़कर और उसका एक पुनरुद्धार कर रहे हैं। और फिर एक बार सारी दुनिया को ज्ञान के प्रकाश यहाँ से मिलेगा, ऐसी हम सबकी आशा है। और क्या मांग आप केंद्रीय गृह मंत्री से करना चाहते हैं? जैसे वहाँ पर जो सेव शारदा कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र जी ने किया भी कि चाहे वो करतारपुर साहब की तरह करें हैं, कि हम सब चाहते हैं कि सारे इच्छा है सब लोगों की कि हम एक बार पुनः जो वास्तव में शारदी गांव जो मुजफ्फराबाद में है, जहां पर असली शारदा माता का मंदिर है, पीठ है, वहां पर हम अपना मस्तक नवा सके। तो उसको, उसके लिए जाने के लिए जो व्यवस्था हो वो किसी भी प्रकार के हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि करतारपुर में और इसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन उसके बाद भी हम दर्शन कर सके, क्योंकि POJ के हमारा अपना हिस्सा, मुजफ्फराबाद हमारा हिस्सा है जो नाजायज़ कब्जे में है। इसलिए इस पर शायद वही रूल्स अप्लाई नहीं होगा जो वहाँ करतारपुर में हुआ था, लेकिन हम सब की इच्छा है कि हम वहाँ जा सके। इसलिए उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि वो सरकार इस पर विचार करेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया है शारदा माता के रूप में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत ही बड़ा कदम है हमारी कम्युनिटी के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको, जिस तरह एक मछली को दोबारा पानी में डाला जाता है, वही हाल हमारा है कि जब ये मांग हमारी, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, एक ट्रेड किया था स्टार्ट, खासकर उसी इलाके से और यहाँ से, हमने उस वक्त ही बोला कि जिस तरह एक कॉरिडोर बना है यहाँ अमृतसर में, जो इन सरदार लोगों के लिए बना है, वो जहाँ वहाँ जाते, इस तरह हमने भी बोला जो शारदा टेम्पल पर हमारी आस्था है, ये आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। आप वो हिस्ट्री खुद बताती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने हर वक्त जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी उन पर जोर दिया था कि हमें वहाँ जाने का परमिशन दिया जाए और वहाँ हम उसको रिबिल्ड करेंगे। हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है,
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का बहुत शुक्रगुजार है, और एक संस्था है जो बाहर साउथ साइड से, उनका शुक्रगुजार जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। तो आज पहला नवरात्रा के दिन उस मंदिर को बाज़ाब्ता खोला गया है, लोगों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। अब ये बात है कि जो असली वाला जो प्राचीन मंदिर है वो LOC के पार है, जो वो वाला जो पाकिस्तान के अंडर जो कब्ज़ा में है वहाँ पर है। तो वहाँ के लोगों ने भी सहयोग दिया, ज़मीन भी दी है, और वहाँ का जो प्रशासन है उसने भी बहुत सहयोग दिया हमें। तो जिसके कारण हम इस मंदिर को दोबारा वहाँ रिबिल्ड किया है, हमने बनाया। तो जो आस्था है हमारी वो आस्था बरकरार रहेगी। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि वहाँ अब ऐसा इंतज़ाम रखना चाहिए जिस तरह हम माता वैष्णो देवी जाते हैं या दरबार साहब जाते हैं या ऐसे ऐसे धर्म स्थलों पर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मतलब अच्छी तरह वहाँ जाना चाहिए, और सहायता भी होनी चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए। जिस तरह अमरनाथ हम जाते हैं, भगवान से शंकर के दर्शन करना चाहते हैं, तो उस जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है वो वहाँ भी, क्योंकि ये बहुत दूर है। टीटवाल एक बहुत मतलब एक समझे आप एक एंड है, उस साइड जो कुपवाड़ा वाला साइड है, पाकिस्तान की साइड जो जाता है वो एंड है। तो वहाँ फैसिलिटी हो रही है, लोग जाएंगे और लोग बहुत खुश हैं। शारदा पीठ असली POK के मुजफ्फराबाद में शारदा पीठ था। वहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर था, और उसमें लोग जाते थे, पढ़ने के लिए भी थी, यूनिवर्सिटी भी थी वहाँ पे। और आज इतने सालों के बाद भी आज सरकार ने पहल की, अपनी तरफ से पहल की कि हम शारदा उस टेम्पल को दोबारा रिवाइव करेंगे। उसी के अंतर्गत आज टीटवाल के आसपास उन्होंने एक मंदिर बनाया शारदा माता का। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे उस मंदिर के आसपास कोई धर्मशाला हो, रहने की जगह हो, रास्ता हो, गाड़ियाँ चले वहाँ तक, और एक कॉरिडोर बने हमारे टीटवाल के से लेकर POK तक एक कॉरिडोर बने। आस्था का प्रतीक है मां शारदा, और वक्त वो भी दूर नहीं जब हम POJK में जाकर मां शारदा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है जल्दी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।